भगवान शिव की परम भक्त अहिल्याबाई होलकर कैसे बनी लोकमाता, जानिए। लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर केवल स्वप्न दृष्टा ही नहीं बल्कि संकल्प सृष्टा थी। उन्होंने जो भी संकल्प लिए उन्हें पूरा किया। शिवजी के अनन्य भक्त देवी अहिल्या ने न केवल कुशल शासक थी बल्कि उनकी सैन्य प्रतिभा भी अतुलनीय थी। हमारा इतिहास ऐसी दो महान घटनाओं का साक्षी है जब पत्थर प्राणवान हो उठे थे। एक तो तब जब भगवान राम के स्पर्श से पाषाणी अहिल्या जीवंत हुई और दूसरी तब जब दासता के शाप से अभिशप्त पाषाण हुए लोक ने देवी संवेदना के स्पर्श से उस पवित्र वत्सलता को जन्म दिया जिसे पीढ़ियां लोकमाता अहिल्या के नाम से जानती हैं। अहिल्या मां साहब जगत के मातृत्व की पर्याय हैं। वे राजमाता नहीं लोकमाता है। उनका जन्म महाराष्ट्र के चांडी में साल 1725 में व निधन महेश्वर में साल 1795 में हुआ। लोकमाता अहिल्या की प्रतिष्ठा का प्रमुख कारण ये नहीं है कि उन्होंने देश भर के तीर्थों, चारों धामों, 12 ज्योतिर्लिंगों व अनेक मंदिरों में पुनरुद्धार के कार्य कराए, अन्य क्षेत्र आरंभ किए, धर्मशालाएं बनवाई, नदियों पर बांध बंधवाए, वृक्षारोपण कराया, सड़कें व बावड़ियां बनवाई और मस्जिदों तथा पीर दरगाहों को भी मदद की। बल्कि लोग उन्हें इसलिए पूछते हैं क्योंकि उन्होंने स्वयं को एक ऐसे उदाहरण के रूप में स्थापित किया जिसका सब कुछ था लेकिन स्वयं के लिए कुछ भी नहीं था। जो कुछ भी था वो लोग के लिए था। उन्होंने अपनी निजता को समग्रता के लिए न्योछावर कर दिया। उनके निजस्व की धारा समग्रता के सागर में विलीन हो गई थी और इसी कारण वे सरिता नहीं रही, समुद्र हो गई। संसार में सरिताएं तो बहुत हैं लेकिन समुद्र गिने चुने हुए। उनका अवदान ये तथ्य रेखांकित करता है कि एक सूत्रबद्धता क्या होती है और साधन भले सीमित हो लेकिन यदि साध्य पवित्र हो तो स्वाभिमान के साथ अपनी स्वतंत्रता को कैसे बरकरार रखते हुए विकास के पथ पर आगे बढ़ा जा सकता है। यदि उनके कृतित्व को देखें तो पाएंगे कि उनके दो पक्ष हैं। पहला पक्ष तो उनकी धार्मिक और न्यायिक प्रवृत्ति है। उन्होंने महेश्वर जैसे छोटे से गांव को अपनी राजधानी बनाकर वहां से पूरे 30 सालों तक धार्मिक और न्यायिक रीति से न केवल पूरे मालवा पर शासन किया अपितु बद्रिकाश्रम से रामेश्वर और द्वारिका से भुवनेश्वर तक मंदिरों का पुनर्निर्माण कराया। उन्होंने जहां एक ओर गया में विशाल विष्णुपद मंदिर का निर्माण कराया वहीं दूसरी ओर काशी में नर्मदा के शिवलिंग नर्मदेश्वर की विश्वनाथ के रूप में स्थापना की। लोकमाता अहिल्या ने सरयू, नर्मदा, गंगा और गोदावरी के तटों पर 34 घाटों का निर्माण कराया। अयोध्या से नेमावर तक के मंदिरों में पूजा व्यवस्था कराई तथा 7 बड़े नगरों में अन्य क्षेत्र स्थापित किए। ये सूची भी केवल एक झांकी है। उनका ये कृत्य आदिगुरु शंकराचार्य के उस महान कृत्य का स्मरण कराता है जिसका उद्देश्य भारत के चारों शीर्षों तक पवित्र धामों की स्थापना कर समूचे भारत को एक सूत्रता में आबद्ध करना था। निश्चय ही ये प्रेरणा उन्हें महेश्वर के निकट स्थापित ओमकारेश्वर से मिली होगी जहां आदिगुरु शंकराचार्य ने गुरु दीक्षा ली थी तथा महेश्वर आकर मंडन मिश्रा से शास्त्रार्थ किया था। उनके दरबार के सभा पंडित खुशाली राम ने देवी अहिल्या के गुणों का वर्णन करते हुए अहिल्या कामधेनु नामक ग्रंथ लिखी जो देवी अहिल्या कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध है। इन श्लोकों में उनके सर्वधर्म सर्वज्ञ होने तथा उनकी सर्वोदयी भावना के ग्राम दान व भूदान के रूप में प्रकट होने का उल्लेख है। मां अहिल्या परम शिव भक्ति तथा राजाज्ञाओं पर श्री शंकर आज्ञा लिखा रहता था लेकिन ये उनकी अंधभक्ति नहीं थी और जैसा कि प्रख्यात चिंतक काशीनाथ त्रिवेदी का कहना है कि उनका मत था कि सत्ता मेरी नहीं, संपत्ति भी मेरी नहीं, जो कुछ है भगवान का है और उसके प्रतिनिधि स्वरूप समाज का है। इस प्रकार उन्होंने समाज को भगवान का प्रतिनिधि माना और उसी को अपनी समूची संपदा सौंप दी। वे अपने समय में ही इतनी श्रद्धास्पद बनी कि समाज ने उन्हें अवतार मान लिया। 8 मार्च 1787 के बंगाल गजट ने ये लिखा था कि देवी अहिल्या की मूर्ति भी सर्वसामान्य द्वारा देवी रूप से प्रतिष्ठित व पूजित की जाएगी। देवी अहिल्या का दूसरा पक्ष उनके सुशासन और दूरदर्शिता का है। कुछ इतिहासकारों का मत है कि उनके धार्मिक कृत्यों के कारण सुशासन पर विपरीत प्रभाव पड़ा लेकिन स्वयं अभिलेख ही इसका खंडन करते हैं। देवी अहिल्या के पास खासगी व सरंजामी नामक 2 कोष थे। इसमें खासगी उनका निजी कोष था जो उन्हें उनके ससुर से विरासत में मिला था। इस कोष में 16 करोड़ रुपए उस समय उन्हें मिले थे। साथ ही नियमित आय भी इस ट्रस्ट के अंतर्गत आने वाले गांवों से प्राप्त होती थी जबकि सरंजामी कोष से प्रशासन व सेना का खर्च चलता था। उन्होंने अपने निजी कोष के समस्त धन को भी सार्वजनिक हित में ही लगा दिया। उन्हें देवेय कहा गया किंतु सच ये है कि उनके कृतित्व से देवत्व के शीर्ष पर मनुष्यता विराज गई। माता अहिल्या देवत्व के हिमालय की गौरी शंकर हैं। ऐसी संकल्प श्रेष्ठता को अर्पित करने के लिए असंख्य उंजलियों से भरे अगणित प्रणाम भी बहुत थोड़े हैं।